जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है एफएसओ का जो सिलेबस है वो आ चुका है और आप सब चीज़ आपने देख भी लिया होगा। उसके रूल बुक में और सारे कोचिंग वालों ने काफ़ी कोर्स भी स्टार्ट कर दिया था, परंतु अब उनको समझ में आएगा सब सारी चीज़ें क्या है। ठीक है, क्योंकि ये जो मटेरियल है इसने ना सिलेबस कहीं से कॉपी करा है, इसने सिलेबस जो पार्ट बी का है खुद बनाया है। पार्ट 1 में तो काफ़ी करा है, परंतु पार्ट जो बी वाला सिलेबस है अब सारी चीज़ें हमने एनालिसिस करी है। हवा में बात नहीं करते हैं, आप सभी को पता है, हमने पहले भी सारी वीडियो में क्लियर करते हैं कि जो चीज़ें हैं परफेक्ट मिले, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद एग्ज़ाम आती है और बच्चों के साथ खिलवाड़ हम बिल्कुल नहीं करना चाहते। जो चीज़ें हैं जितनी चीज़ें हैं परफेक्ट देंगे। अगर नहीं हमको लगता है हम नहीं दे पाएंगे तो हम उस क्लास या उस बेच को हम स्टडी नहीं करते। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी शुरू से रही है, तभी बच्चों का इतना विश्वास है और ये सब सारी चीज़ें हम पे रहती है। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि जो पार्ट बी है, ये पार्ट बी उसने कहीं से कॉपी नहीं करा, चाहे आप राजस्थान से ले लो या फिर यूपी से ले लो, बिहार से ले लो या कहीं पर भी ले लो। हाँ, जैसे कि राजस्थान में आपको मैं बता दूं कि वहाँ पर जो एग्ज़ाम होती है बाइलिंगुअल होती है, परंतु इसने लिख दिया है एक तो माइनस मार्किंग, दूसरी चीज़ इंग्लिश में पेपर पूछेगा, तो आधे बच्चों को इसने यहीं से बाहर कर दिया है। आप इंजीनियरिंग और नीट की परीक्षा हिंदी में कराना चाह रहे हैं, हिंदी में पढ़ाना चाह रहे हैं, और आप जो एग्ज़ाम लेना चाहते हैं इसमें आप क्या करेंगे, इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये तो हजम बात नहीं हुई है। बच्चों ने इसके लिए आवेदन और कोर्ट में हो सकता है कि वो दिया भी है। काफ़ी बच्चों ने बोला था कि सर हम इसके लिए लगा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ टाइम बाद विज्ञप्ति आ जाए कि पेपर दोनों लैंग्वेज में आएगा, और आएगा ही। अभी भले लिखा है परंतु कुछ टाइम बाद वो चीज़ें उसमें बदल कर देगा। एक ही शब्द जोड़ना है, उसने अंग्रेजी लिखा है वहाँ पर लिखना है, दोनों चीज़ें की पार्ट 1 तो वो दोनों भाषा में पूछ रहा है। और आपने देखा भी होगा रूल बुक में उसने लिखा भी है कि मान्य हम जो हिंदी भाषा जो हिंदी अनुवाद रहेगा वही उसका सही जो अनुवाद रहेगा उसको हम मान्य करेंगे। तो पार्ट बी में तो इंग्लिश पूछ रहे हैं, खैर कोई बात नहीं, वो कर देगा, इसमें ज़्यादा अपने को लोड नहीं देना है। रही बात ये, मैं आपको सारी चीज़ें करा दूँ। जहाँ पर भी आप जैसे मान लो कहीं पर किसी बच्चे ने ले लिया है, ठीक है कोई बात नहीं, परंतु उस संस्था से या उन लोगों से आप जुड़े हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो हमारे सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं। ठीक है, क्योंकि पढ़ाने को तो कुछ भी पढ़ा दे, मैं भी आके यहाँ रोज़ आपको 1-2 घंटे पढ़ाऊँ, जब का काम का नहीं हो तो वो मतलब नहीं है। आपको सिलेबस और सही दिशा में लेके चले और उसको पीएससी का अनुभव हो। अनुभव मतलब उस पीएससी की तैयारी कराता हो या फिर काफ़ी टाइम से उस फील्ड में लगा हो, तो फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि उनको पता रहता है। जैसे हमारी संस्था एग्ज़ाम 8080 पीएससी एमपीएसआई ये सब सारी चीज़ें तैयारी करवाता है और कंटिन्यू करवा भी रहा है। अभी देखेंगे हमारे एप्लीकेशन पे काफ़ी बैचेस आपको मिल भी जाएगी जो चल भी रही है रनिंग में। तो टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है। जो बच्चा अगर एमपीएसआई का जो एमपीपीएससी का 16 फरवरी को जो एग्ज़ाम दे रहा है उसके लिए टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है। तो हम सब सारी चीज़ें इनसे जुड़े हैं, लगे हैं, इसलिए आपको ये सब सारी चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें हैं और झूठ का जो प्याला है वो बहुत जल्दी मार्केट में बहुत सही दिशा में फैल जाता है और जो क्वालिटी वाली चीज़ें वो नहीं मिल पाती हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। और जिन बच्चों ने बहुत जल्दी कर लिया है कोर्स लेने में, कोर्स सिलेबस आने से पहले ही उन्होंने कोर्स ले लिया, और कुछ कोचिंग वालों ने तो उस सिलेबस चला भी दिया है। खैर कुछ चीज़ें उसमें मिलती है, परंतु बहुत सारी चीज़ें उसने अलग से उठाई है और बनाया है, कहीं से कॉपी नहीं करा है। ठीक है, तो सब सारी चीज़ें आपको हम इसमें क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करेंगे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कब से हमारी बैच स्टार्ट हो रही है उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले एक बार इनको देख लेते हैं। बहुत सारे लोगों को तो पता है और सब ने बता भी दिया है, हम पीछे इसलिए रह गए क्योंकि एमपीएसआई भी साथ में उसका भी गजट जो है निकल गया था, तो उसके लिए काफ़ी बच्चे आ रहे थे, तो एमपीएसआई के इसमें थोड़ा व्यस्त थे इसलिए नहीं बना पाए। अब जो पहला खंड है 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें पूर्णांक रहेगा 150 नंबर का। 3 घंटे का आपको इसमें टाइम मिलेगा, आपको 150 क्वेश्चन करने रहेंगे। 150 क्वेश्चन मतलब कि 450 नंबर का ये रहेगा। 50 नंबर का आपका साक्षात्कार रहेगा। ये अच्छा है कि आपके लिए साक्षात्कार कम नंबर का रखा है, नहीं तो आप देखेंगे अभी 2022 का जो रिजल्ट आया है उसमें जो बच्चे मेंस में टॉपर है, पीएससी मेंस में, उनको इंटरव्यू में दे रहे हैं 63-55 नंबर। आपने देखा भी वो काफ़ी चर्चा में भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें अच्छा है कि आपके लिए 50 नंबर का आपको खेल करना है 150 नंबर में। इस 150 नंबर में आपने कर दिया है तो ये आपकी जो पोस्ट है ये आपके हाथ में है। और आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम OMR सीट मतलब कि ऑब्जेक्टिव बेस है, तो ये मान के चलिए कि आपको 10,000 से 15,000 आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए।
10,000 से 15,000 क्वेश्चन आपके सिलेबस के अनुसार जहाँ से भी क्वेश्चन मिले आपको क्वेश्चन लगाना चाहिए। जितनी क्वेश्चन लगाएंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, ये पहली चीज़ ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपका एग्ज़ाम रिटर्न जो भी है इसमें आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है कि हमारा जो एग्ज़ाम है OMR पे होना है और ऑब्जेक्टिव बेस है। तो ऑब्जेक्टिव बेस में ये रहता है कि आप जितने क्वेश्चन लगाएंगे, जितने क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे उतना फ़ायदा आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए आगे बात करते हैं। सामान्य अध्ययन में 50 प्रश्न जो खंड रहेगा अपना जो A और B में 100 प्रश्न रहेंगे। अब इसमें आपको ये देखना पड़ेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों का प्रयोग है, प्रत्येक उत्तर 4 विकल्प रहेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आपको सब पता है। अब इसमें सबसे जो मेन चीज़ है, खंड अ सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में 40% अंक एवं खंड B विषय संबंधित 40% अंक पृथक पृथक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ये लाइन ध्यान रखना। क्या चीज़ है ये सब सारी, दोनों जो 40% आपको कैसे भी नंबर लाना है तभी क्वालिफाई रहेंगे आप। ठीक है, फिर आपको पता है कि ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। अब इसमें जो फर्जी तुक्के लगाने वाले थे हो सकता था कभी उनका किस्मत चल जाता था, अब इसमें वो भी बाहर हो जाएंगे जो तुक्के के भरोसे कुछ क्वेश्चन सही हो जाते थे। अब वही लगाएंगे जो बच्चे को परफेक्ट पता है। ठीक है, जो ऋणात्मक जो मार्ग है उसके लिए तो हम सहमत है, कोई दिक्कत नहीं है और हम चाहते भी हैं कि ऋणात्मक रहे, परंतु जो आप इंग्लिश का जो बोल रहे हैं वो हमको हजम नहीं हुई। हाँ, इसके बारे में बता दूं कि जो पार्ट ए है, पार्ट ये है, ये हम आपको कंप्लीट कराएंगे। मतलब इसमें दोनों पार्ट है, पार्ट 1 प्लस B। तो इसमें B वाले में कुछ यूनिटें हैं जो हमारे पास आपको हो जाएगी, पर बाकी जो यूनिटें हैं कोशिश करेंगे कि आपके एग्ज़ाम तक के पहले कुछ चीज़ें आपको ऐसे ही हम करा दें। परंतु अभी फ़िलहाल में अगर मैं बात करूँ तो हम पार्ट A स्टार्ट करेंगे। पार्ट B में आपको कुछ चीज़ें मिल जाएगी, जो कोर्स बच्चे खरीदेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उनका जो एग्रीकल्चर वाली चीज़ें हैं वो उनको सारी चीज़ें मिल जाए। ठीक है, क्या रहे, सारी चीज़ें उनको मिल जाए। और 3 या 4 यूनिट शायद ऐसा है कि जो आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे, नोट्स भी शायद, उसके वीडियो भी, सारी चीज़ें। तो ये जो हमारी क्लासेस रहेगी FSO के लिए, इसके लिए पार्ट 1 के लिए रहेगा, इसकी मिनिमम फीस रहेगी। ये हमारी आपको एप्लीकेशन एग्ज़ाम 8080 एप्लीकेशन है, उस पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस है, लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड भी रहेगी, लाइव के साथ रिकॉर्डेड भी रहेगा। और बच्चा लाइव नहीं देख पाता है तो रिकॉर्ड हो जाएगी और उसको देख सकता है। मेन चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि क्लासेस जो रहेगी उसमें आप हिंदी मीडियम की हमारी रहेगी। ठीक, क्यों? क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले कुछ बच्चे रहेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जो क्लासेस और नोट्स रहेंगे सारे हिंदी मीडियम में रहेंगे। हाँ, जो टेस्ट सीरीज़ रहेगी, टेस्ट सीरीज़ आपको बाईलिंगुअल मिलेगी, बाकी जो नोट्स रहेंगे वो हिंदी में ही रहेंगी। क्लासेस भी जहाँ तक है कि हिंदी में ही चलेगी। बेस्ट फैकल्टी के द्वारा आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ई नोट्स है, टॉपिक टेस्ट सीरीज़ है, डेमो भी अवेलेबल मिल जाएंगे इस हमारी एप्लीकेशन पे एग्ज़ाम 8080 पे। ध्यान रखिएगा, ये जो इसकी लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है। आप गूगल प्ले स्टोर से भी एग्ज़ाम 8080 इसको डाउनलोड कर सकते हैं। रेड कलर का लोगो रहेगा, इस प्रकार का लोगो रहेगा एग्ज़ाम 8080 का। ठीक है, अगर और भी कुछ समस्या हो तो हमसे इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। क्लियर? ये पार्ट 1 के लिए हम स्टार्ट करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से स्टार्ट करेंगे और मज़ा आएगा आपको। बाकी कहीं आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस अब बढ़िया तरीके से आप चीज़ें कर लीजिएगा, आपका भला हो जाएगा। और जहाँ तक हो सकता है हम पार्ट B का भी कुछ चीज़ें आपको उसमें प्रोवाइड करवा देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रश्न पत्र खंड अ हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा एवं खंड B विषय का प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी भाषा में होगा। ये आपको मैंने बताया था कि चाहे नीट और इसकी एग्ज़ाम तो हिंदी में, पर खुद ही बेवकूफ़ है, कुछ टाइम बाद उसमें संशोधन कर देगा, क्योंकि हिंदी भाषी राज्य है और हिंदी आता सब, हमको भी इंग्लिश है, आपको भी इंग्लिश है, परंतु सारी जो चीज़ें हैं वो नहीं कर पाते ना अपन, क्योंकि हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, चीज़ें समझ में तो आ जाती है, परंतु पूरा पेपर इंग्लिश में थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। बस हिंदी मिल जाए तो अपन उसको काम को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऐसे भी पहले से ही होशियार होते हैं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, परंतु जो शुद्ध इंग्लिश मीडियम वाला है उसके लिए तो इंग्लिश का आ ही रहा है, बस हिंदी के लिए थोड़ा हेल्प करने के लिए उसमें अनुवाद दे दीजिए, तो बच्चा समझ के उस क्वेश्चन को लगा सकता है और होगा। इसने दिया नहीं है परंतु हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। साक्षात्कार है,
ये सब सारी चीज़ें आपको दिखी गई है, इसमें लिखा भी है। OMR पे भरा जाएगा फिर। हाँ, अब अपन आते हैं सिलेबस पे। ये सिलेबस इसने मैंने पिछली बार भी बताया था, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया है, बाकी चीज़ें वही है। मध्य प्रदेश का इतिहास इसमें सारा आ जाएगा। प्राचीन अगर मान ले, प्राचीन मध्य प्रदेश, मध्यकाल का और फिर आधुनिक का, इसमें तीनों चीज़ें आ जाएगी, प्राचीन, मध्य और आधुनिक चीज़ें। ठीक है, तो मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन जो भाग लिया था स्वतंत्रता सेनानी ने, नीमच, मंदसौर, जबलपुर, जहाँ से भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं उसके बारे में क्वेश्चन जो रहते हैं वो पूछे जाएंगे। फिर मध्य प्रदेश का जनजाति इतिहास, जनजाति से बड़वानी, खरगोन के आसपास और मंडला, बालाघाट और इधर से जो जनजाति विद्रोह हुए हैं इसके बारे में। फिर जनजाति साहित्य, जो कल्चर है इसके बारे में क्वेश्चन इससे बनेंगे। तो ये था यूनिट 1। इससे इतना सारे रहे, अपने आप में इतिहास बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसको स्टार्ट करने से पहले हमको भारत का इतिहास से पहले जाके लाके फिर मध्य प्रदेश के इसमें छोड़ना पड़ता है, क्योंकि चीज़ें वहीं से ही जुड़ी है। जैसे कि आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है, अब भारत में वर्षा कैसे होती है, जब तक वो विश्व भूगोल की जो चीज़ें हैं ज्योग्राफी नहीं समझ में आएगी तो उसको भारत की कैसे बता सकते हैं। लो प्रेशर हाई प्रेशर समझा के आपको ख़त्म थोड़ी कर सकते हैं। तो ऐसे ही इतिहास है, इतिहास को स्टार्ट करने से पहले हमको जो भारत का इतिहास, उसके बाद ये आपका जो मध्य प्रदेश का इतिहास है उससे हमको रिलेटेड करना पड़ता है। ये सब सारी चीज़ें हैं, तब जाके समा बनती है। समा मतलब कि आपकी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आती है। और हर यूनिट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। अब ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसको भी सबसे पहले स्टार्ट करने से, मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा भारत का आपको समझाना पड़ता है, स्थिति ये हो, तभी जाके आपको मध्य प्रदेश की स्थिति समझ में आती है। ठीक है, भौगोलिक स्थिति तभी तो समझ में आएगी जब पहले आपको भारत की थोड़ा बहुत पता होगा। तो ये सब सारी चीज़ें एक से जुड़ी रहती है। फिर जलवायु, मौसम, मिट्टी, तापमान, वर्षा, वनों के प्रकार, कृषि की प्रमुख फसलें, सिंचाई स्रोत, परियोजनाएं, ताप विद्युत परियोजनाएं, गैर पारंपरिक ऊर्जा, प्रमुख खनिज, जनसंख्या का आकार वृद्धि, साक्षरता, यातायात, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ये सब सारी चीज़ें यूनिट 2 में दे के रखी है उसने। ठीक है, नदी पर्वत सारे जितना भी भौगोलिक वाली जो चीज़ें हैं ये यूनिट 2 में दे के रखी है। इतिहास वाली सबसे फर्स्ट टाइम उसने दे के रखी है। अब थर्ड पे जाते हैं, तो इसमें जो प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था है मध्य प्रदेश की, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, सचिव, फिर आगे है राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, सभायुक्त, कमिश्नर, जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन, स्थानीय या फिर पंचायती राज व्यवस्था, नगरीय व्यवस्था, ग्रामीण व्यवस्था, ये सब सारी चीज़ें इसमें यूनिट 3 में दे के रखी है। ठीक है, फिर चुनाव आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, ये बहुत बड़े पोर्शन है आपको देखने को मिलेंगे। राज्य महिला आयोग, ये सब सारी चीज़ें जो PSC का है इसमें सारे आयोग डाल दिए हैं। जनजातीय आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ये सब आयोग हैं। और आयोग पढ़ना और उसके जो अनुच्छेद और रखना, ध्यान रखना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, परंतु समझेंगे, पढ़ेंगे, होगा, टाइम भी है, बार बार रिवीजन करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको फिर जोर दे रहा हूँ, जितने अधिक क्वेश्चन लगाएंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम OMR सीट पे और MCQ बेस है। तो जितने क्वेश्चन लगाएंगे, जितने डाउट आएंगे, उस सारी चीज़ें क्लियर होगी। आप सोचो कि मैं पढ़ते रहूँ, इससे फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, ये अनुसूचित जनजाति जाति अत्याचार निरोध अधिनियम, ये पहले था PSI में हटा दिया था और वापस सबसे फिर पूछे गए। पैसा अधिनियम 1996 दिग्विजय की सरकार में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86 और यह आया था पैसा अधिनियम 1996। मध्य प्रदेश गोवंश प्रति निषेध अधिनियम 2004, जब भी कभी चर्चा में रहा था जब वो कांग्रेस सरकार आई थी तो पैसा बहुत चर्चा में रहा था। आपको ध्यान नहीं होगा, 18 की बात है, जब चुनाव होता तब में बहुत चर्चा में रहता पैसा। ठीक है, तो ये है राजनीतिक व्यवस्था। मतलब सिलेबस बहुत बड़ा है, ये आपको लग रहा है कि एक लाइन है, और काफ़ी कोचिंग वाले ने 2-2, 3-3 हज़ार में पार्ट A भी पार्ट B भी सब करा देंगे। क्या पता कहाँ से कराएंगे और कैसे कराएंगे। ठीक, अगर कराने का ऊपर ऊपर पढ़ाना हो तो हम भी पढ़ा सकते हैं, 40-50 लेक्चर में तो आपका ये पूरा सिलेबस ख़त्म कर दें, परंतु अच्छे से आपको समझ में आए चीज़ें और आपको जिस दिशा में जाना चाहिए, जो सही दिशा आपको ले चले, उस दिशा का हम कार्य करने का पूरा प्रयास करते हैं, क्योंकि हर किसी की आपसे उम्मीद है और हमको आपसे उम्मीद है। आप अच्छा करेंगे, आप अच्छा रिजल्ट देंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। फिर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था,
मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन की अगर मैं बात करूं तो कृषि ग्रामीण विकास स्थिति, मध्य प्रदेश की औद्योगिक आधारभूत ढांचे की संरचना अभी जो चल रहा होगा, इन्वेस्टमेंट उज्जैन हो गया, कहीं हर जगह इन्वेस्टमेंट लग रहे हैं, चाहे ग्वालियर में हो गया है, उज्जैन में हो गया है, संभाग में इंदौर में हुआ था, ऐसे मतलब बाहरी लोगों को यहाँ पर क्या करना, निवेश के लिए बढ़ावा देना। फिर मध्य प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल की स्थिति, फिर सतत विकास, व्यवसायिक सुगमता, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मध्य प्रदेश की स्थिति, इससे ये प्रश्न रहेंगे। ये कौन सा है, मध्य प्रदेश का जो पार्ट बी है अर्थव्यवस्था से संबंधित, इससे प्रश्न यहाँ पर ये बनेंगे। फिर अगर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, ये वाला पोर्शन भी इसमें नया जुड़ा है, पहले नहीं था, अब जोड़ दिया है इसमें। मध्य प्रदेश की जनजाति का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों में संबंधित संवैधानिक प्रावधान, ठीक है, प्रमुख जनजातियों में विशेष पिछड़ी जनजाति, जनजाति के कल्याण के लिए योजनाएं, सारी जो जनजाति से संबंधित चीज़ें हैं सारी चीज़ इसमें आ जाएगी। एक पूरा यूनिटी है जनजातियों का, इसमें आपको जनजाति से संबंधित क्वेश्चन भी और जो चीज़ें हैं, त्यौहार, भाषा, बोली, विशिष्ट कलाएं और सब सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आएगी। ये आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, ये मध्य प्रदेश के लिए, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश की लोक साहित्य, अब इसके बाद आती है अगली यूनिट 5 नंबर की, ये है सबसे लास्ट यूनिट। ऐसे अगर मैं बात करूं तो आपको मेहनत, अगर आपने टारगेट यही करके रखा है तो आपको मेहनत तो अच्छे तगड़े से करना पड़ेगी, क्योंकि पोस्ट भी अच्छी है। पोस्ट के साथ आपको अगर इसमें लगे रहेंगे तो आपको अच्छा स्कोर भी मिल जाएगा। साथ ही आपको क्वेश्चन अधिक से अधिक लगाना है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय समसमाय की घटनाएं आ जाएगी, मध्य प्रदेश की समसमाय की घटनाएं, प्रमुख जन कल्याणी योजना आएगी, चर्चित व्यक्तित्व जो फेमस है, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी इसमें पूरा डाल दिया है, बेसिक कंप्यूटर से लगा के जो एडवांस तक है, जैसे कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जो अभी चल रहा है। आप देखेंगे कि AI के आजकल काफ़ी वीडियो आप डेली भी देखते होंगे तो आपको AI वाले वीडियो ज़्यादा मिलते होंगे, मशीन लर्निंग, ठीक है। तो इसने बेसिक से लगा के सारा इसमें कंप्यूटर भी ऐड कर दिया है। ये 2-4 चीज़ें थी जो आपको क्लियर करना चाहिए। ये हो गया 5। फिर इसके बाद चलते हैं अपन अपना जो मेन सिलेबस है, इसको मैंने हिंदी में भी करके रखा है कि आपको चीज़ें क्लियर रहे। और ये सिलेबस की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल वेदा करियर और एग्ज़ाम 8080 किसी पे भी जाएंगे तो आपको ये सिलेबस आपको मिल जाएगा, बाईलैंग्वेज है। जो पहली यूनिट है उसमें लिखा है इंट्रोडक्शन टू बेसिक फूड साइंस, मूलभूत खाद्य विज्ञान का परिचय, ये है पहली यूनिट। अब पहली यूनिट में फिर अगर बात करूं तो इसमें खाद्य एवं संरक्षण का इतिहास काफ़ी डिफ़िकल्ट जो है, उसने पार्ट B को बनाने का प्रयास करा है और साथ ही माइनस मार्किंग और साथ ही इंग्लिश कर दिया था, परंतु हिंदी हो जाएगा, कोई बात नहीं। आप देखिए, पारंपरिक खाद्य पदार्थ तो उनका महत्व, भारत में सही खाने की चुनौतियाँ, खाद्य संवर्धन की भूमिका, खाद्य घटक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये आप सभी को पता है, ठीक है। जिस प्रकार से अगर बॉडी में सबसे पहले अगर ड्रेमेज होगा तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर आपके पास अंदर जो जमी होगी वसा, धीरे धीरे उसका क्या होगा, लॉस होगा। आपने देखा भी होगा, चयापचय मार्ग, पाचन, अवशोषण, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, फाइबर, खनिज, ये सब सारे इसके संबंधित है। फिर खाद्य पदार्थ के गुण, फिर इधर भौतिक अम्ल, बेस, बफर जो रहता है, रासायनिक कोलाइड, ये सब यूनिट बस 1 में दे के रखी है उसने। अब इसमें सबसे पहले देख लीजिएगा मूलभूत जो खाद्य संरक्षण का इतिहास है, यहाँ से आपको स्टार्ट होगा, क्लियर। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें इसमें के अंतर्गत यूनिट 1 के अंतर्गत आपको ये पढ़ाई जाएगी। अब जहाँ से भी कोर्स पढ़ रहे होंगे तो उनसे पहले ये पूछ लीजिएगा कि हम हमारे सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहे हैं या किसी और का सिलेबस हमको दे रहे हैं, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपके पास नहीं हो तो। फिर खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान, फूड माइक्रोलॉजी, इससे संबंधित जो रहेंगे सारी टॉपिक, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। फल सब्जी डिब्बाबंदी, इसमें मैं कुछ चीज़ें मैं बिल्कुल आपको प्रोवाइड करवा सकता हूं जो मेरे पास अवेलेबल है, वो आपको बढ़िया तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि दूध, दूध उत्पाद, मांस, मुर्गा, मछली, अनाज, तेल, सब्जियां, डिब्बाबंदी, खाद्य पदार्थ, ये सब सारी चीज़ें इसके अंतर्गत रहेगी। फिर सूक्ष्म जीव तकनीकी, सूक्ष्म जीव के प्रकार, उनकी आकृति, विज्ञान और संस्कृति और मीडिया की तैयारी। फिर MSPC और TPC,
ये भी इसके अंतर्गत रहेगा, ये यूनिट 2 के अंतर्गत। फिर आगे आता था थर्ड वाला खाद्य एवं पोषण। खाद्य पोषण में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें आपको स्वास्थ्य से संबंधित जो चीज़ें रहेगी वो भी आपको इसमें इंक्लूड हो जाएगी। जो योजना है वो संबंधित जो केंद्र की योजना, जैसे कि अगर मैं बात करूं MDMP, फिर ICDS नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये जो चीज़ें हैं ये जो इंडिया लेवल पे चलती है वो आपको इसमें कवर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। फिर आगे खाद्य संरक्षण सिद्धांत तथा इसकी विधियाँ, पैकेजिंग कानून, विनिमय, खाद्य पैकेजिंग सामग्री का मूल्यांकन, ये सब सारी चीज़ें आपको जहाँ तक होगा, जितने होगा हमारी तरफ से आपको बिल्कुल मिलता जाएगा। कुछ चीज़ें नहीं रहेगी वो आपको कहीं से करना पड़ेगा, और हमारी कोशिश ये पूरी रहेगी कि आपको हम पूरा सिलेबस कहीं से न कहीं से ढूंढ ढांड के सारी चीज़ें आपको मिल जाए, क्योंकि सिलेबस कहीं से कॉपी नहीं कराए, सब चीज़ों को अब इकट्ठा करके आपको देना पड़ेगा। कहीं से रहता तो उठा के वहाँ से मिल जाता, बहुत सारी चीज़ें आपको सब देना पड़ेगी ढूंढ ढांड के। ये जो चीज़ें हैं ये यूनिट में भारतीय कृषि प्रणाली, ये पूरा सिलेबस आपको हमारे पास मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम प्रोवाइड भी करा सकते हैं। फिर खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण, स्वच्छता, मानक, ये सब सारी चीज़ें आपको फिर और देखना पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे पास अभी फ़िलहाल तो नहीं है, कुछ टाइम बाद तो आ सकती है, फिलहाल नहीं है, उसको हम अरेंज करा देंगे सारी चीज़ें सोर्स से। क्योंकि ऐसे मार्केट में आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी बुक भी होगी जो कुछ टाइम बाद आ भी जाएगी, तो उतना सफिशिएंट नहीं होगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो सारी चीज़ें ढूंढना पड़ेगी। एग्रीकल्चर के हो गई, फिर जैसे अगर मैं बात करूँ तो नेट GRF SRF होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको इससे रिलेटेड मिल जाएगी। फिर आगे है एकीकृत कृषि उत्पाद एवं प्रौद्योगिकी, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें हम पढ़ाते रहते हैं, तो ये हम आपको बिल्कुल करा सकते हैं, मिल जाएगा। फिर पशु उत्पाद प्रसंस्करण, मछली मुर्गी प्रसंस्करण, फिर अंडे की भौतिक रासायनिक पोषण संबंधी रासायनिक विश्लेषण, मांस की संरचना, ये जो भाई खाते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा मांस की संरचना। ठीक है कोई बात नहीं। दूध और तो विभिन्न प्रकार के प्रसंस्कृत उत्पाद, सांद्रित और सूखे किण्वित, क्रीम, आइसक्रीम, सब सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहेगी। फिर आगे है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, प्रौद्योगिकी, ये सब सारी चीज़ें अपन बिल्कुल पढ़ लेंगे। फिर आगे है खाद्य कानून, विनियमन, प्रमाणन एवं विकास योजनाएं, जो योजनाएं संबंधित चीज़ें रहेगी वो इसके अंतर्गत। और गलत ब्रांडिंग करेंगे तो क्या होगा, खाद्य पदार्थों में आम का मिलावट, खाद्य सुरक्षा, प्राधिकरणों के कर्तव्य एवं जिम्मेदारी, सब सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएगी। ठीक है, हाँ ये तो था FSO के बारे में। और जो बच्चे REO के लिए वेट कर रहे थे, जैसे कि मान लो बहुत सारे बच्चों को टारगेट FSO था, परंतु अब उसने क्या दे दिया, इंग्लिश दे दिया है, परंतु फिर भी उनको अगर REO की तैयारी करना है तो हमारे यहाँ पर, और काफ़ी टाइम से जो बच्चा वेट भी कर रहे थे कि सर कुछ नया ऑफ़र आएगा तो हम स्टार्ट करेंगे। देखिए हमारे यहाँ पर ऐसा ऑफ़र का कुछ नहीं है सिस्टम। हम जो कोर्स बनाते हैं एक बार फिक्स बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि 50 आओ तो इनको ये मिलेगा, 100 आएंगे तो इनको ये मिलेगा, यहाँ फिक्स है। जो हमने कोर्स जिस हिसाब से, उस हिसाब से हमने उसकी वैल्यू रखी है, जो मिनिमम चार्ज होता है उसके अनुसार हमने उस कोर्स का प्राइस रखा है। ऐसा तो नहीं है कि हमने FSO का जो पार्ट 1 है उसका हमने 3000 प्राइस रख दिया, नहीं। जिस कोर्स की वैलिडिटी जैसे कि हम समझते हैं उसकी वैल्यू, उस हिसाब से हम उसमें प्राइस रखते हैं। अब ऐसा कोई हम लॉलीपॉप नहीं देते हैं, ना ही बच्चे के साथ ऐसा कोई ठगी करते हैं जिससे कि भ्रमित हो कि 50 बच्चे आएंगे फटाफट ले लेते हैं, इतना प्राइस कम मिलेगा, ऐसा नहीं। जो हमने प्राइस शुरू में रखा था वही रखा है। हमने REO का और RHO का बैच जब भी प्राइस हमने जब बताया था, शुरुआत में भी हमने 2499 बताया था, लाइव प्लस रिकॉर्डेड वाला। अगर किसी को रिकॉर्डेड चाहिए तो 999 रुपये का तो हमने जो फिक्स करके रखा है वो आपको रहेगा हमेशा। इसमें कोई ऐसा स्पेशल ऑफर नहीं चलाता है कि ये वाला कोर्स 50 बच्चों के लिए इतना रहेगा, 100 बच्चे रहेंगे तो ये रहेगा। कोई ऐसा हम लॉलीपॉप देने का कार्य नहीं करते हैं। जो प्राइस है मिनिमम प्राइस, जिससे कि बच्चा एफोर्ड कर सकते हैं और उसको जो चीज़ें मिलना चाहिए उसको हम उस आधार पर सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। जो एग्ज़ाम की नीड है उस हिसाब से हम उसको सब सारी चीज़ें देते हैं।
इसमें सी सेट प्लस एग्रीकल्चर दोनों कंप्लीट है, आप सभी को पता है, मैंने पुराने वीडियो में भी बताया है। वैलिडिटी अगर मैं बात करूँ तो 15 महीने है। टारगेट कोर्स रहेगा, टॉपिक टेस्ट सीरीज है, FLT है। इसमें सी सेट का जो नोट्स रहेगा आप PDF फॉर्म में अपने एप्लीकेशन के माध्यम से निकाल सकते हैं। एग्रीकल्चर का जो नोट्स रहेगा वो रीडेबल रहेगा, उसको आप निकाल नहीं सकते। आपको हार्ड कॉपी में चाहिए तो बिल्कुल आप मंगा सकते हैं, बाकी आप वहाँ पर एप्लीकेशन पर रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर कोर्स आपको परचेस करना है तो अध्ययन बैच के नाम से, जो बच्चे काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे और अभी भी फ़ोन लगाते हैं सर कुछ ऑफ़र दीजिए, तो मैं आपको बता दीजिए जो ऑफ़र है हमने पूरा डिस्काउंट करके ही वो रखा है, अब उसको परचेस कर लीजिएगा। उसमें कोई डिस्काउंट की बात ना करें तो बढ़िया है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट भी बहुत सारे हैं उसमें और एग्रीकल्चर भी है, तो इतने सारी फैकल्टी के लिए आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर सारे टीचर अलग अलग रहते हैं। फिर मध्य प्रदेश जो पात्रता परीक्षा है, इसके लिए अगर किसी को रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए तो 999 रुपये का है। गुरुकुल बैच के नाम से आपको ये मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पर। और ये है SADO SSDO REO का जो शक्ति बैच है, इस नाम से पूरा रिकॉर्डेड है, 999 रुपये का है। ये आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एग्ज़ाम 8080 एप्लीकेशन है, उस पर मिल जाएगा। और भी अगर कुछ समस्या हो तो हमको इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इसको परचेज़ क्या करना पड़ेगा, आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सबसे पहले डाउनलोड करना है एग्ज़ाम 8080, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सीधे लॉगिन नहीं होगा, पहले रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन करिएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस या होम पेज आपको दिखेगा। अब इसके बाद जैसे कि आप पेड कोर्स में जाएंगे तो पेड कोर्स में सारी चीज़ें ओपन होगी, जैसे कि भारी चीज़ें तो और भी है, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर है, अपडेट बुक्स है, फ्री कोर्सेज है, पेड टेस्ट सीरीज़ है, स्टडी मटेरियल है, सब सारी चीज़ें। जैसे आप कोर्स परचेस करते हैं तो आपको यहाँ माई कोर्स में आपको जो कोर्स है वो शो हो जाता है। आप उसमें कोई वीडियो अगर डाउनलोड करना चाहे तो वो भी कर सकता है। जैसे ही आप इस पेड पे आएंगे, पेड कोर्स पे जाने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। न्यू सिलेबस MPPSC, नेट, GRF, ESB। आप जैसे कि मान लो FSO है, वो MPPSC ले रहा है तो आपको इस MPPSC किस में मिलेगा। जो आपका व्यापम वाला कोर्स है तो आप व्यापम वाले फोल्डर पे व्यू करेंगे तो आपको व्यापम वाला कोर्स मिलेगा। और जो टीचर वाला है सीटेड वाला, वो सीटेड वाली जो एग्ज़ाम है उस पर जाके करेगा तो उसको इस पे कोर्स मिलेगा, अध्ययन बैच के नाम से रहेगा। और भी अगर कुछ समस्या हो तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, हमारा जो नंबर है उस पर आप हमको और चीज़ें आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, यदि मान लो किसी बच्चे को कहीं कोर्स ले लिया फिर भी अगर उसको कुछ चाहिए तो हमारे यहाँ पर करंट अफेयर्स का उसमें डेली कुछ ना कुछ अपडेट होता है और नई चीज़ उसमें मिलती रहती है। पुराने साल के पेपर हैं, सारी चीज़ें हैं, दिक्कत नहीं आएगी। अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आपको घाटे में नहीं रहेगा, आपको फ़ायदा ही देगा, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें तो आपको हम अपडेट करते ही रहते हैं फ्री में भी। ठीक है, और PSC के लिए अगर कोई बच्चा है तो वो कर ही सकता है, उसके लिए तो टेस्ट सीरीज चल ही रही है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।